हेलो स्टूडेंट, केजी क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम आपको लाइट ऑफ एशिया के हिंदी और मीनिंग के बारे में बताएंगे। नेक्स्ट स्टैंजा है दीज हेड से लेकर के हिम, लाइंस 415 से लेकर के 445। मॉर्नफुल मीन्स दुख भरी, डेडली मीन्स घातक, रेस्ट मीन्स दुखी व्यक्ति, क्यूबरिंग फ्रेम मीन्स कांपता हुआ शरीर, रिदिंग मीन्स कष्ट से छटपटाता हुआ, फियरी मीन्स जलन पैदा करने वाले, ब्लॉच स्पेक्ड मीन्स दाग पैदा करने वाले छाले, चिल मीन्स ठंडा, स्वीट मीन्स पसीना, ड्रैग्ड अवे मीन्स टेढ़ा हो गया था, स्वाम मीन्स घूम रही थी, ट्विचिंग मीन्स ऐंठन, एगोनी मीन्स तीव्र वेदना, गैस्पिंग मीन्स कांपते हाँफते हुए, क्लच्ड मीन्स पकड़ा, क्विकिंग मीन्स कांपते हुए, स्क्रीम मीन्स चीख, पेंट्स मीन्स हाँफता है, स्मिटन विद मीन्स से पीड़ित, पेस्ट मीन्स भयानक महामारी, कन्फाउंडेड मीन्स परेशान घबराई हुई, होलसम मीन्स स्वस्थ, सीन्यू मीन्स मांसपेशियाँ, फिट मीन्स दौड़ा, हैम मीन्स जांग, लॉन मीन्स कमर। हिंदी अनुवाद। जब इन सबको उन्होंने पार किया तो सड़क के सहारे से एक दुख से भरी कराहने की आवाज़ आई। उसने कराह कर कहा, स्वामियों मेरी सहायता करो, मुझे ऊपर उठा लो, मेरी सहायता करो, अन्यथा मैं अपने घर पहुंचने से पहले ही मर जाऊंगा। वह कोई दुखी व्यक्ति था जिसका शरीर कांप रहा था। वह किसी भयानक महामारी से पीड़ित था और धूल में पड़ा था। वह कष्ट से छटपटा रहा था। उसके शरीर पर लाल रंग के ददोरे पड़े थे। उसके मस्तक पर पसीने की ठंडी बूंदें थीं। तेज दर्द के झटकों से उसका मुंह टेढ़ा हो गया था। आंतरिक दुख से उसकी आंखें घूम सी रही थीं। हाँफते हुए उसने उठने के लिए घास को पकड़ा। पूरा उठने से पहले बीच में ही वह गिर पड़ा। उसके कमज़ोर हाथ पैर कांप रहे थे। भय से वह चीख उठा, आह दर्द, भले मनुष्यों सहायता करो। इस पर सिद्धार्थ दौड़े और दुखी व्यक्ति को अपने कोमल हाथों से उठाया, मधुर निगाहों से उसकी ओर देखा तथा उसके सिर को अपने घुटने पर रखा। उनके कोमल स्पर्श से उस दुखी व्यक्ति को आराम प्राप्त हुआ। उन्होंने पूछा, भाई तुम्हें क्या कष्ट है? तुम्हारे ऊपर क्या मुसीबत आ पड़ी है? तुम क्यों नहीं उठ पा रहे हो? तब उन्होंने चन्ना से पूछा, यह व्यक्ति क्यों हाँफ रहा है तथा क्यों कराह रहा है? बोलने में क्यों हाँफ रहा है तथा करुणाजनक रूप से क्यों आहें भरता है? तब सारथी चन्ना ने कहा, महान राजकुमार, यह व्यक्ति किसी भयानक महामारी से पीड़ित है। इसकी सभी इंद्रियां अस्त व्यस्त असंतुलित हैं। इसकी नसों में रक्त जो एक स्वस्थ धारा के समान बहता था, वह अब आग के समान गर्म एवं बाढ़ के समान उछलता तथा उबाल देता है। उसका हृदय जो ठीक से फड़कता था, उसकी धड़कन इस प्रकार अनियमित हो गई है जैसे किसी ढोल को अनाड़ी के द्वारा बजाने पर डोरी ढीली पड़ जाती है। जांग के पिछले भाग, कमर तथा गर्दन सभी शक्ति रहित हो गए हैं। पुरुषोचित सौंदर्य तथा आनंद सभी समाप्त हो गए हैं। यह बीमार व्यक्ति है और इस समय दौरे से पीड़ित है। नेक्स्ट है सी हाउस से लेकर के से 8, लाइन्स 446 से लेकर 476। प्लक्स मीन्स मुट्ठी बंद करता है, सीज मीन्स जीतना, ग्रीप मीन्स दुख, रोल्स मीन्स घुमाता है, ब्लड शॉट ऑर्स मीन्स लाल आँखें, ग्रिन्स मीन्स किटकिटाना, चॉकिंग मीन्स दम घोंटने वाला, नर्व्स मीन्स नसें, स्ट्रिंग्स मीन्स नसें, क्रैक्ड मीन्स टूट जाना, एगोनी मीन्स दर्द, इम्पटी मीन्स निर्जीव, लाइट मीन्स गिरना, हार्म मीन्स बीमारी, स्ट्राइक मीन्स अटैक आक्रमण करना, फॉर्म्स मीन्स रूपों में, वुंड्स मीन्स घाव, टेटर्स मीन्स चर्म रोग, पैल्सीज मीन्स लकवा, लेप्रोसिस मीन्स कोढ़, वेटरी वेस्टिंग मीन्स उल्टी और दस्त, इश्यूज मीन्स नक्सीर, ब्लैंस मीन्स फोड़े फुंसी, फ्लैश मीन्स प्राणी, इल्स मीन्स बीमारियाँ, अनऑब्जर्व मीन्स बिना देखे हुए, स्लाई मीन्स धोखेबाज, स्टिंग्स मीन्स काटता है, स्ट्रिप्ड मर्डरर मीन्स चीता, लाइटनिंग मीन्स बिजली, स्पेयरिंग मीन्स बचाती हुई, स्ट्राइकिंग मीन्स मारना।
हिंदी अनुवाद। देखो, अपने दुख पर काबू पाने के लिए यह व्यक्ति किस प्रकार मुट्ठी बंद करता है। वह अपनी लाल आंखों को इधर उधर घुमा रहा है और दांत पीस रहा है। वह ठीक प्रकार सांस नहीं ले पा रहा है, मानो उसका गला धुएं से घुट रहा है। देखो, अब वह मर जाएगा, लेकिन वह तब तक नहीं मरेगा जब तक कि बीमारी इसकी संपूर्ण शक्ति को नष्ट नहीं कर देगी। पहले उसकी नाड़ियाँ बेकार हो जाएंगी, नसें दर्द से टूट जाएंगी, उसकी हड्डियाँ निर्जीव हो जाएंगी और कष्ट का अनुभव नहीं करेंगी। तब रोग उसे छोड़ देगा और अन्यत्र चला जाएगा। महाराज, इसे इस प्रकार पकड़ना ठीक नहीं है, रोग आपको लग सकता है। उस मनुष्य को सांत्वना देते हुए राजकुमार ने कहा, क्या अन्य व्यक्ति भी इस प्रकार कष्ट में हैं जैसे इस व्यक्ति को है? क्या मैं भी इस प्रकार कष्ट में फंस सकता हूँ? सारथी ने उत्तर दिया, महान स्वामी, यह सभी व्यक्तियों को विभिन्न रूपों में होता है। दुख और घाव, बीमारी तथा चर्म रोग, लकवा, कोढ़, तेज ज्वर, उल्टी, दस्त, नक्सीर, फोड़े, फुंसी से सभी प्राणी पीड़ित होते हैं तथा ये रोग सभी जगह पाए जाते हैं। राजकुमार ने पूछा, क्या इस प्रकार की बीमारियां बिना दिखाई दिए आ जाती हैं? और चन्ना ने उत्तर दिया, ये एक चालाक सांप की तरह जो अचानक काट लेता है तथा दिखाई नहीं देता आती हैं। एक चीते की तरह जो करौंदा की झाड़ी के पीछे छिपा रहता है तथा उछलकर आक्रमण करता है। ये बीमारियां आक्रमण करती हैं, अथवा ये विपत्तियां बिजली की तरह हैं जो कुछ पर गिरती हैं और कुछ बच जाते हैं। यह सब समय की बात है। राजकुमार ने पूछा, तब क्या सभी मनुष्य भय में रहते हैं? चन्ना ने कहा, राजकुमार, वे रहते हैं और कोई यह नहीं कह सकता कि जो आज रात को प्रसन्न तथा सुखी से सोया है वह कल सुबह उसी प्रकार प्रसन्न जागेगा। नेक्स्ट है एंड। द एंड से लेकर के स्ट्रीम, लाइन्स 477 to 506। ब्रोकन मीन्स टूटी हुई, ई मीन्स यस हाँ, लास्ट मीन्स रहना, ग्रॉन्स मीन्स कराहना, वाट सो एवर वे मीन्स किसी भी प्रकार, वाट एवर आवर मीन्स एट एनी टाइम किसी भी समय, बिहोल्ड मीन्स सी देखना, पैसिंग मीन्स चलते हुए, ब्रिंक मीन्स बैंक किनारा, बैंड मीन्स झुंड, बैलिंग मीन्स रोते हुए, फोरमोस्ट मीन्स सबसे आगे, स्विंग मीन्स ले जा रहा था, अर्थन मीन्स मिट्टी का, लाइटेड मीन्स जलते हुए, किन्स मैंस मीन्स रिलेशन रिश्तेदार, सॉर्न मीन्स बाल मुड़ाए हुए, मॉर्निंग मार्क्स मीन्स शोक चिन्ह, अनग्रिट मीन्स बिना उचित वस्त्र पहने, बियर मीन्स अर्थी, इंटरलैस्ड मीन्स बंधे हुए, स्टार्क एंड स्टिप मीन्स जकड़ा हुआ, फोरमोस्ट मीन्स आगे किए हुए, चेप फॉलन मीन्स निर्जीव, लाइट लेस मीन्स दृष्टिहीन, हॉलो मीन्स खाली, स्प्रिंकल्ड मीन्स छिड़का हुआ, फोर वेंट वेस मीन्स चौराहा, पाइल मीन्स चिता, आग्रिन मीन्स दांत निकले हुए, रियर्ड मीन्स बनाई गई, स्ट्रीम मीन्स नदी। हिंदी अनुवाद। कोई नहीं कह सकता कि दुखों का अंत कब होगा। दुख अकस्मात आते हैं, परिणाम स्वरूप मनुष्य का शरीर टूट जाता है तथा मस्तिष्क दुख से भर जाता है और फिर वृद्धावस्था आ जाती है। यदि मनुष्य इतने दिन जीवित रहे कि वृद्धावस्था आ जाए तो ऐसा ही होता है। राजकुमार ने पूछा, लेकिन यदि वे अपने कष्ट सह नहीं सकते अथवा वे उन्हें सहना नहीं चाहते और एक निश्चित अवधि की प्रार्थना करते हैं, अथवा यदि वे सहते हैं और ऐसे हो जाएं जैसा यह मनुष्य जो इतना कमज़ोर है कि कराहने के अतिरिक्त कुछ नहीं कर सकता, इस प्रकार वे जीवित रहते हैं और लगातार वृद्ध होते चले जाते हैं, तब अंत क्या होता है? चन्ना ने उत्तर दिया, राजकुमार, वे मर जाते हैं। राजकुमार ने चकित होकर कहा, मर जाते हैं? चन्ना ने कहा, हाँ, अंत में मृत्यु आती है। मृत्यु किसी भी रूप में किसी भी समय आ सकती है। कुछ तो वृद्ध हो जाते हैं, अधिकांश कष्ट भोगते हैं और बीमार पड़ जाते हैं, लेकिन सभी को अवश्य मरना है। देखो, एक मुर्दा आ रहा है। तब सिद्धार्थ ने अपनी आंखें ऊपर को उठाईं तथा विलाप करते हुए मनुष्यों का एक झुंड तेज गति से नदी के किनारे की ओर जाते हुए देखा। सबसे आगे चलने वाले व्यक्ति के हाथ में मिट्टी का एक बर्तन था जिसमें दहकते हुए कोयले थे। उसके पीछे उसके रिश्तेदार थे जिनके सिर मुड़े हुए थे तथा विलाप के
अन्य चिन्ह थे। वे जोर जोर से राम राम भाइयों राम राम कहो चिल्लाते हुए जा रहे थे। 4 बांसों को जोड़कर बनाई गई अर्थी पर एक मुर्दा पड़ा हुआ था। उसका शरीर अकड़ा हुआ था, उसके पैर आगे की ओर थे। वह बहुत दुबला तथा निर्जीव था। उसका मुँह हुआ था तथा दांत निकाले हुए था। उसके शरीर पर गुलाल बिखरा हुआ था। चौराहे पर पहुंचकर उन्होंने अर्थी को उलट कर लिया। अब सिर आगे की ओर था तथा राम राम कहते हुए वे उस अर्थी को उस स्थान पर ले गए जहां नदी के किनारे एक चिता बनाई गई थी। नेक्स्ट देयर ऑन से लेकर के फीस्ट ऑफ इट, लाइन्स 507 से लेकर 539। स्लम्बर्स मीन्स सोता है, एल्बेट मीन्स यद्यपि, लिक्ड मीन्स जीभ बाहर निकाली, फ्लिकर्ड मीन्स लपटें उठी, क्रैकल मीन्स चटकना, पर्च्ड मीन्स झुलसी हुई, स्नैप मीन्स टूटना, स्कारलेट मीन्स लाल, फायर मीन्स चिता, रेमनेंट मीन्स अवशेष, गस्ट मीन्स हवा का झोंका, स्टम्बल मीन्स कठोर, निप मीन्स काटना, स्पन मीन्स बालेस्त, आरोस्ट मीन्स जलता हुआ, क्लॉग्ड मीन्स रुका हुआ, डिजोलेट मीन्स दुखी, अपेटाइट मीन्स भूख, नॉट मीन्स व्यर्थ, वेल मीन्स रोना। हिंदी अनुवाद। तब उन लोगों ने मृत व्यक्ति को चिता पर लेटा दिया, उसके ऊपर और लकड़ी डाल दी। उस व्यक्ति को जो उस बिस्तर पर सोता है अच्छी नींद आती है, वह ठंड के कारण नहीं जागता, यद्यपि खुले वातावरण में वह नंगा लेटा होता है। शीघ्र ही उन्होंने चारों कोनों पर आग लगा दी, लपटें उठने लगीं, वह उसकी मांस तक पहुंच गईं तथा मृतक के शरीर को भस्म करने लगीं। फुंकार जैसी आवाज़ भी सुनाई पड़ी। उसकी खाल जलने के समय चटर चटर की तथा जोड़ों के चटकने की आवाज़ आई। अंत में घना धुआं हल्का हो गया, राख लाल तथा भूरे रंग की हो गई। इसी राख में कहीं कहीं सफ़ेद हड्डियां दिखाई दे रही थीं। यही मनुष्य का सब कुछ है। तब राजकुमार ने कहा, क्या संसार में जो जीवित रहते हैं सभी का अंत होता है? चन्ना ने उत्तर दिया, यही सब व्यक्तियों का अंत है। चिता पर लेटे व्यक्ति के अवशेष इतने बेकार होते हैं कि भूखे कोई भी इसे छोड़ देते हैं। एक समय यह व्यक्ति भी खाता था, पीता था, हंसता था, प्रेम करता था तथा जीवन को अच्छा समझता था। तब ज्ञात नहीं क्या हुआ, जंगल से आंधी का तूफान दुर्भाग्य आया, रास्ते में ठोकर लगी, तालाब में कोई छूत का रोग लग गया, एक सांप ने डस लिया, क्रोधित होकर किसी ने आधी बालिस्त छुरा भोंक दिया, ठंड लगी, मछली की हड्डी गले में अटकी या एक टाइल खपरेल उसके ऊपर गिर गया और इस प्रकार जीवन का अंत हो गया तथा यह मनुष्य मर गया। अब यह मृत व्यक्ति भूख, आनंद या कष्ट का अनुभव नहीं करता। उसके होंठों पर चुम्बन अथवा अग्नि के जलने का कुछ भी असर नहीं होता। वह अपने जलते मांस की गंध भी नहीं ले सकता। लोग चंदन तथा सुगंधित वस्तुएं जला रहे हैं, लेकिन उसके मुंह में कोई स्वाद नहीं है। उसके सुनने की शक्ति समाप्त हो गई है, उसकी आंखों में प्रकाश समाप्त है। जिन व्यक्तियों को वह प्रेम करता था वे दुखी होकर रोते हैं। जो शरीर जीवन का दीपक था अब उसे कीड़े खाएंगे। नेक्स्ट है हेयर इससे लेकर के फॉल्स, लाइन्स 540 से लेकर 567। एन्यू मीन्स फिर, पैंग्स मीन्स दुख, राउंड मीन्स चक्र, काउंटिनेंस मीन्स चेहरा, ग्लोड मीन्स चमका, आर्डर मीन्स उत्साह, इंसैटिएट मीन्स कभी संतुष्ट न होने वाला, एंग्यूस मीन्स कष्ट, ब्रिल मीन्स घूमना, बो मीन्स दुख, बैननेस मीन्स व्यर्थ की वस्तु, मौकरी मीन्स उपहास। हिंदी अनुवाद। सबके शरीर का यही अंत है, बड़े और छोटे, अच्छे या बुरे सभी को मरना है। ऐसा बताया जाता है कि मृत्यु के पश्चात पुनः जन्म होगा, लेकिन कोई नहीं जानता कि यह जन्म कहाँ और किस दशा में होगा और फिर उसे कष्ट उठाने होंगे, बिछोह होगा तथा चिता जलाई जाएगी। यही मनुष्य शरीर जीवन का चक्र है। राजकुमार ने देवी आंसुओं से भरी
आँखों से आकाश की ओर देखा। जब उन्होंने पृथ्वी की ओर देखा तो उनकी आँखें दैवीय दया से चमक रही थीं। उन्होंने आकाश से पृथ्वी की ओर, फिर पृथ्वी से आकाश की ओर देखा। ऐसा मालूम पड़ता था कि उनकी आत्मा अकेली किसी दूर के दृश्य की खोज कर रही हो। जो उन्होंने देखा तथा जिन्हें देखने की इच्छा की, दोनों ही बातों को इस दृश्य ने जोड़ दिया। कुछ खोई हुई बातों का वह पता लगा सकते थे। उनको उन्होंने देख लिया था। तब वह चिल्लाए। उन्होंने अपने चेहरे को आकाश की ओर उठाया। उनका चेहरा अवर्णनीय प्रेम तथा असीमित उत्साह से चमक रहा था। उन्होंने कहा, यह संसार दुख का घर है। परिचित तथा अपरिचित सभी व्यक्ति मृत्यु तथा दुख के जाल में फंसे हुए हैं। मैं पृथ्वी के कष्ट के विस्तार, उसके आनंदों की निरर्थकता, संसार की सर्वोत्तम वस्तुओं के उपास को देखता हूँ तथा महसूस करता हूँ। यहाँ सुख का अंत दुख में, यौवन का अंत बुढ़ापे में, प्रेम का अंत वियोग में, जीवन का अंत मृत्यु में है। मृत्यु के पश्चात अनेक जीवन मिलते हैं जिन्हें हम नहीं जानते। यह जीवन पुनर्जन्म मनुष्य को जीवन चक्र के साथ जोड़ देता है। जीवन चक्र से बंधा हुआ मनुष्य झूठे आनंद तथा दुख का अनुभव करता है। नेक्स्ट है मी टू से लेकर के ड्रीम तक, लाइन्स 568 से लेकर 591। ल्योर मीन्स आकर्षण, रिपल मीन्स लहर, ब्लू मीन्स फूल, क्रिस्टल मीन्स स्वच्छ जल, वेल मीन्स पर्दा, इज रेंट मीन्स फट गया है, एड मीन्स सहायता, फीबल मीन्स कमज़ोर। हिंदी अनुवाद। जीवन के इस आकर्षण ने मुझे भी ठगा है। मुझे जीना आनंददायक दिखाई दे रहा था। मैं जीवन को एक चमकदार धारा की भांति समझता था जो सदैव शांतिपूर्ण अपरिवर्तित चलता रहेगा, जबकि जीवन बाढ़ की महत्वपूर्ण लहरों के समान है जो गतिशील है। वह फूलों तथा मैदानों के पास से निकल जाता है और अपने स्वच्छ जल को गंदे खारे समुद्र में उड़ेलता है। अब पर्दा फट गया है जिसके कारण मैं सत्य नहीं देख पा रहा था। मैं भी इन मनुष्यों की भांति हूँ जो देवताओं से प्रार्थना करते हैं और जिनकी प्रार्थना देवताओं के द्वारा नहीं सुनी जाती या देवता उस पर ध्यान नहीं देते। फिर भी दुखी मनुष्यों के लिए, मेरे लिए तथा सभी के लिए सहायता की आवश्यकता है। शायद स्वयं देवताओं को भी सहायता की आवश्यकता है। वे स्वयं इतने कमज़ोर हैं कि जब दुखी लोग उन्हें पुकारते हैं तो उनकी सहायता करने में असमर्थ होते हैं। मैं चाहता हूँ कि एक भी व्यक्ति दुख के कारण ना चिल्लाए। यह कैसे हो सकता है कि ब्रह्मा इस विश्व की रचना करता है और फिर उसे दुखी रखता है? यदि वह सर्वशक्तिमान है और संसार को दुख में रखता है तो उसे वह अच्छा नहीं है, और यदि वह शक्तिशाली नहीं है तो वह ईश्वर नहीं है। चन्ना, अब घर चलो, मैंने काफ़ी देख लिया है। जब राजा ने यह सुना तो उसने महल के दरवाज़ों पर पहरेदारों की संख्या तिगुनी कर दी और आदेश दिया कि जब तक स्वप्न के 7 दिनों की अवधि समाप्त न हो जाए, किसी भी व्यक्ति को दिन अथवा रात्रि में न बाहर जाने दिया जाए और न अंदर आने दिया जाए। थैंक्स, बेस्ट ऑफ लक।